नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा इतिहास रच दिया है कि पूरे सराफा बाजार की धड़कनें थम सी गई हैं। भावों ने न सिर्फ नई ऊंचाइयों को छुआ है बल्कि एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया है। जिस रफ्तार से कीमतें लगातार आसमान की ओर बढ़ रही हैं, उसने न सिर्फ बड़े बड़े कारोबारियों को बल्कि आम घरों की गृहिणियों, छोटे निवेशकों और परिवारों को भी पूरी तरह चौकन्ना कर दिया है। बाजार का माहौल इस समय बिल्कुल असाधारण है। हर नया स्तर, हर नई उछाल ये साफ संकेत दे रही है कि फिलहाल सोने की मजबूती बरकरार है और आने वाले दिनों में भी ये रुख जारी रह सकता है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे शादी ब्याह के लिए, गहनों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए या फिर निवेश के तौर पर, तो आज की ये परिस्थितियां आपके लिए बेहद अहम हैं। देश के अलग अलग शहरों में सराफा बाजार जहां पहुंचा है, वो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आने वाले समय की एक बड़ी तस्वीर भी दिखा रहा है। खासकर उन परिवारों के लिए ये समय और भी संवेदनशील है जिनके घर में शादी, तिलक, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आने वाला है। क्योंकि इन मौकों पर सोना चांदी सिर्फ धातु नहीं होता, बल्कि परिवार की इज्जत, परंपरा, भावनाओं और सदियों पुरानी रीति रिवाजों का जीवंत प्रतीक बन जाता है। पिछले सप्ताह जिस तरह कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने पूरे बाजार में अनिश्चितता की लहर दौड़ा दी। कभी अचानक जोरदार उछाल तो कभी हल्की गिरावट। इस रोलर कोस्टर जैसी गति ने खरीदारों को पूरी तरह दुविधा में डाल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मौजूदा स्तर पर खरीदारी करना समझदारी होगी या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, आपका एक छोटा सा सही फैसला हजारों लाखों रुपए का फर्क पैदा कर सकता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला भारी नुकसान भी दे सकता है। इसलिए आज हम इस पूरी स्थिति को विस्तार से समझेंगे ताकि आप बिना किसी भ्रम के अपना फैसला ले सकें। बीते 2 हफ्तों में बाजार में जो करवट ली है वो सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कभी तूफानी तेजी तो कभी मुनाफा वसूली की लहर ने कीमतों को बार बार नरम किया। वैश्विक घटनाक्रम, आर्थिक आंकड़े, विदेशी निवेशकों की रणनीति, इन सब का सीधा असर हमारे भारतीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है। यही वजह है कि भावों में लगातार हलचल बनी हुई है। अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए सोना जमा करना चाहते हैं या अपने निवेश को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती साबित होने वाली है। हम यहां सिर्फ ताजा रेट बताने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन असली कारणों को भी खोल कर रखेंगे जो इस तेजी और गिरावट के पीछे काम कर रहे हैं। डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की भारी भरकम खरीदारी, बड़े निवेश फंड्स की रणनीति और निवेशकों का सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ता झुकाव, ये सारे कारक मिलकर सोने चांदी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों का कहना है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तब कीमती धातुएं सबसे सुरक्षित और आकर्षक विकल्प बन जाती हैं। और फिलहाल ठीक यही स्थिति बनती नजर आ रही है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में काफी उल्लेखनीय हलचल दर्ज की गई है। शुद्ध सोने की मांग बेहद मजबूत बनी हुई है। निवेशक इसे आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में अपना सबसे भरोसेमंद सहारा मान रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही कहीं हल्की गिरावट आती है, बाजार में खरीदारी की लहर दौड़ पड़ती है।
चांदी की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। औद्योगिक मांग, सोलर एनर्जी सेक्टर की तेज रफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बढ़ती खपत और निवेशकों की नई रुचि, इन सब ने चांदी को भी जबरदस्त मजबूती दी है। जब दोनों धातुएं साथ साथ गति पकड़ती हैं, तो यह साफ संकेत होता है कि बाजार में सिर्फ सट्टेबाजी नहीं, बल्कि असली मांग भी पूरी ताकत से सक्रिय है। अब बात करते हैं आज के ताजा चांदी के भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपए तक पहुंच चुका है। 8 ग्राम चांदी 2280 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी 2850 रुपए पर है। 100 ग्राम चांदी 28,500 रुपए और सबसे अहम 1 किलो चांदी की कीमत 2,85,000 रुपए तक जा पहुंची है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि सिर्फ एक दिन में प्रति किलोग्राम लगभग 4,000 रुपए की भारी उछाल दर्ज की गई है। इतनी बड़ी छलांग कोई सामान्य हलचल नहीं होती। ये बाजार की बढ़ती खरीदारी और दोस्तों, वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों की राय को अगर गौर से देखें तो फिलहाल पूरा बाजार तेजी की मजबूत लहर पर सवार नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली अनिश्चितता, डॉलर की लगातार अस्थिर चाल और सुरक्षित निवेश की बढ़ती भूख ने सोने और चांदी दोनों को जबरदस्त सहारा दे रखा है। पिछले 1 महीने में इन दोनों कीमती धातुओं ने कई बार नए रिकॉर्ड स्तरों को छुआ है और मौजूदा संकेत साफ बता रहे हैं कि ये मजबूती का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि चांदी में एक दिन में 4,000 रुपए की शानदार छलांग ने पूरे बाजार की दिशा को और भी स्पष्ट कर दिया है। ये सिर्फ सट्टेबाजी नहीं है, बल्कि वास्तविक मांग, आम निवेशकों का भरोसा और बड़े संस्थागत खरीदारों की सक्रियता इन कीमतों को ऊपर उठा रही है। समग्र रूप से देखा जाए तो बाजार इस समय बिल्कुल स्थिर नहीं, बल्कि तेज गति से बदलते एक गतिशील और रोमांचक चरण में है। चाहे छोटे निवेशक हों, गहने बनवाने वाले ग्राहक हों, छोटे व्यापारी हों या बड़े कारोबारी, हर किसी को मौजूदा भावों और बाजार की दिशा पर पूरी नजर बनाए रखनी होगी। यही वो सुनहरा दौर है जब सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला आने वाले कई सालों तक आपको बड़ा मुनाफा और सुरक्षा दे सकता है। आज की ये पूरी जानकारी सिर्फ भाव बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि हम आपको बाजार की गहराई समझाने, छिपे जोखिमों और अवसरों दोनों का सही आकलन करने और पूरे आत्मविश्वास के साथ अगला कदम उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि कोई भी परिस्थिति आए आप जागरूक, सतर्क और पूरी तरह से तैयार रहें। अगर हम मौजूदा वैश्विक माहौल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो साफ दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस समय बेहद नाजुक और संतुलन की कगार पर खड़ा है। निवेशकों के मन में न तो पूरा भरोसा है और न ही पूरा डर, बल्कि एक तरह की प्रतीक्षा, सतर्कता और उम्मीद की मिलीजुली भावना बनी हुई है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में लगातार उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की अनिश्चित चाल, डॉलर इंडेक्स में बार बार बदलाव और अलग अलग देशों में चल रहे राजनीतिक हलचल, ये सारी चीजें मिलकर कमोडिटी बाजार पर गहरा असर डाल रही हैं। खासकर सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर इसका असर तुरंत और तीखा दिखाई देता है। ऐसे माहौल में कोई भी छोटी सी सकारात्मक या नकारात्मक खबर पूरे बाजार को हिला सकती है और बड़े मूवमेंट पैदा कर सकती है। निवेशक लगातार अपने पोर्टफोलियो को संतुलित कर रहे हैं, जोखिम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और नए अवसरों की तलाश में लगे हैं। और इसी रणनीतिक बदलाव की झलक हमारे भारतीय सराफा बाजार में भी साफ साफ दिख रही है। जब वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं, तब हर नई खबर बाजार की धड़कनों को तेज कर देती है और छोटे से बड़े हर खरीदार को और ज्यादा सतर्क बना देती है। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच जारी तनाव और शांति वार्ता की। ये मुद्दा सोने की कीमतों के लिए इस समय एक बहुत अहम फैक्टर बनकर उभरा है। लंबे समय से चला आ रहा यह संघर्ष जब भी शांति की ओर बढ़ता दिखाई देता है तो वैश्विक निवेशकों को कुछ राहत महसूस होती है। जेनेवा में तैयार किए गए नए शांति प्रस्ताव और बातचीत के सकारात्मक संकेतों ने बाजार में जोखिम की भावना को थोड़ा कम किया है। यूक्रेन द्वारा अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त करने जैसे घटनाक्रम ये संकेत दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है। जब दुनिया में तनाव कम होने की उम्मीद जागती है तो सुरक्षित निवेश के रूप में माने जाने वाले सोने की मांग में स्वाभाविक रूप से थोड़ी नरमी आ सकती है। निवेशक तब इक्विटी, शेयरों और अन्य ग्रोथ एसेट्स की तरफ रुख कर सकते हैं। यही वजह है कि शांति से जुड़ी कोई भी सकारात्मक खबर सोने पर दबाव बना सकती है और कीमतों में ठहराव या हल्की गिरावट ला सकती है। हालांकि ये दबाव हमेशा स्थायी नहीं होता। आने वाले दिनों के संभावित ट्रेंड की बात करें तो विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित ब्रोकरेज हाउस जैसे केडिया कमोडिटी का मानना है
कि सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतें किसी बड़े ब्रेकआउट की बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे घूमती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जहां गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, जबकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पर मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। ऐसे बाजार में एक तरफा तेजी या भारी गिरावट की बजाय संतुलित उतार चढ़ाव ही ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर भी अगर कहीं शॉर्ट कवरिंग की लहर उठी तो अचानक तेज उछाल भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ा एक तरफा ट्रेंड बनता नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब साफ दोस्तों, चांदी की स्थिति भी लगभग उसी पैटर्न को फॉलो करती नजर आ रही है, लेकिन इसमें एक खास बात जुड़ी हुई है, औद्योगिक मांग का तगड़ा तत्व। इसी वजह से चांदी के मूवमेंट अक्सर सोने से ज्यादा तेज और उतार चढ़ाव भरे होते हैं। जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, ज्वेलर्स, बड़े ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियल खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य की मजबूत मांग का पूरा अंदेशा रहता है। वहीं जब तेजी आती है तो निवेशक मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं। खरीदारी और बिकवाली के इस खूबसूरत संतुलन के कारण चांदी का बाजार एक तय दायरे में ऊपर नीचे घूमता रहता है। जब तक कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक संकट, कोई अप्रत्याशित भू राजनीतिक घटना या किसी बड़ी केंद्रीय बैंक की चौंकाने वाली नीति सामने नहीं आती, तब तक सोना और चांदी दोनों सीमित दायरे में ही कारोबार करते रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सीमित दायरा भी बहुत रोमांचक है, क्योंकि छोटी छोटी खबरों में भी बड़ा मुनाफा या बचत का मौका छिपा होता है। अब आइए उन वैश्विक संकेतों पर नजर डालते हैं जो आने वाले दिनों में पूरी ट्रेंड को बदलने की ताकत रखते हैं। जापान में लगातार बढ़ती महंगाई ने वहां की केंद्रीय बैंक पर भारी दबाव बना दिया है। बैंक अब अपनी मौद्रिक नीति में सख्ती लाने और ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े आर्थिक केंद्र ब्याज दरों में कटौती के संकेत दे रहे हैं। अगर जापान दरें बढ़ाता है और बाकी बड़े देश नरम रुख अपनाते हैं, तो वैश्विक करेंसी मार्केट में हलचल मच सकती है और डॉलर की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, डॉलर की मजबूती या कमजोरी का सीधा और तुरंत असर सोने की कीमतों पर पड़ता है, क्योंकि दुनिया भर में गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है। डॉलर मजबूत हुआ तो सोने पर दबाव बनेगा, और अगर डॉलर कमजोर पड़ा तो सोना नई ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए जापान की आने वाली मौद्रिक नीति गोल्ड और चांदी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोना आने वाले दिनों में सस्ता होगा या और महंगा? मौजूदा सारे संकेतों को मिलाकर देखें तो फिलहाल हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन कोई भारी गिरावट की संभावना काफी सीमित नजर आ रही है, क्योंकि नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं। वैश्विक शांति वार्ताएं, अमेरिका की आर्थिक नीतियां, फेडरल रिजर्व के आने वाले फैसले, जापान की ब्याज दरों पर फैसला और डॉलर की चाल, ये सारे कारक मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। बाजार का स्वभाव हमेशा से बदलता रहता है। एक छोटी सी नई खबर पूरी दिशा पलट सकती है। इसलिए जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं या गहने बनवाने की तैयारी में हैं, उन्हें सिर्फ आज के भाव देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि वैश्विक घटनाक्रम, आर्थिक रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आज की सही जानकारी ही कल आपके फायदे या नुकसान का सबसे बड़ा आधार बन सकती है। दोस्तों, अगर हम शांत दिमाग से आने वाले दिनों की संभावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो फिलहाल ऐसा कोई बड़ा नकारात्मक संकेत नहीं दिख रहा है जो बाजार में भारी गिरावट या अफरा तफरी मचा दे। हाँ, हल्की नरमी या सीमित दायरे में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसे किसी बड़े संकट की शुरुआत मानकर घबराना बिल्कुल गलत होगा। अक्सर जब कीमतें लगातार तेजी से ऊपर जाती हैं, तो बाजार खुद थोड़ी सांस लेने की कोशिश करता है, जिसे तकनीकी भाषा में करेक्शन कहते हैं। इस दौरान भाव कुछ नीचे आते हैं, लेकिन जैसे ही वे मजबूत सपोर्ट लेवल के पास पहुंचते हैं, खरीदार फिर से सक्रिय हो जाते हैं और कीमतों को नई ऊंचाई देने लगते हैं। इसलिए जो लोग बड़े क्रैश की आशंका से परेशान हैं, उनके लिए फिलहाल कोई ठोस वजह नहीं है। हालांकि बाजार का स्वभाव अनिश्चित है। अगर अचानक कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा, भू राजनीतिक तनाव बढ़ा या किसी केंद्रीय बैंक की अप्रत्याशित नीति आई, तो तेज और अनपेक्षित मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वास्तव में इस समय सोना और चांदी पूरी तरह खबरों के भरोसे चल रहे हैं। हर अंतर्राष्ट्रीय बयान, हर आर्थिक रिपोर्ट और हर नीति बदलाव का सीधा असर इनकी कीमतों पर पड़ रहा है। गिरावट में खरीदार अवसर तलाशते हैं, तेजी में निवेशक मुनाफा बुक करते हैं। यही संतुलन बाजार को एक दायरे में रखता है। समझदारी इसी में है कि गिरावट को घबराहट नहीं, बल्कि खरीदारी का सुनहरा अवसर माने और तेजी के समय अति उत्साह से बचें।
लंबे समय में वही निवेशक और खरीदार सफल होते हैं जो धैर्य, अनुशासन और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में लगभग 2000 रुपए तक की नरमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल किसी भारी और लंबे गिरावट वाले दौर के स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं। बाजार इस समय खबरों पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है, इसलिए जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए खास सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। बिना किसी स्पष्ट रणनीति और स्टॉप लॉस के बाजार में कदम रखना जोखिम भरा साबित हो सकता है। सबसे अच्छा यही है कि आप कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। साथ ही एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल भी हर किसी के मन में उठ रहा है, आखिर सोने के दाम किस स्तर पर आना चाहिए ताकि आम परिवार आसानी से खरीदारी कर सके। सच तो यह है कि मौजूदा ऊंचे स्तर पर सोना और चांदी आम जनता की पहुंच से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि हर छोटी गिरावट लोगों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आती है और खरीदारी का उत्साह बढ़ जाता है। अब आइए आज के ताजा भावों पर नजर डालते हैं। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम 12,134 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 97,072 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना 1,21,340 रुपए पर है और 100 ग्राम सोने की कीमत 1,21,34,000 रुपए तक जा पहुंची है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बाजार में मजबूती अभी भी कायम है और मांग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। खरीदार लगातार अवसर तलाश रहे हैं और हर हल्की गिरावट पर सक्रिय होकर खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों, खरीदारी करने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखें। जब भी आप सोना या चांदी खरीदें तो सिर्फ कीमत देखकर फैसला न लें। सबसे पहले शुद्धता की जांच अवश्य करवाएं और ये पूरी तरह सुनिश्चित करें कि आप जो भी आभूषण या बिस्किट खरीद रहे हैं वो BIS हॉलमार्क से प्रमाणित हो। हॉलमार्क गुणवत्ता और शुद्धता की सरकारी गारंटी है जो आपको भविष्य में किसी भी विवाद, नुकसान या धोखे से बचाता है। बिना हॉलमार्क वाले सामान की खरीदारी जोखिम भरी हो सकती है, इसलिए हमेशा सजग और सूचित ग्राहक बने। अब 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की बात करें तो आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,830 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम का भाव 1,18,640 रुपए है। 10 ग्राम सोना 1,48,300 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है और 100 ग्राम का भाव 14,83,000 रुपए तक दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि सिर्फ 10 ग्राम के हिसाब से 1,750 रुपए की मजबूत तेजी देखने को मिली है, जो ये साफ दर्शाती है कि बाजार में खरीदारी की दिलचस्पी अभी भी पूरी तरह बरकरार है। इस सप्ताह किसी बड़ी गिरावट के स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं, जिससे कहा जा सकता है कि मजबूती का रुख अभी कायम है, भले ही बीच बीच में हल्का उतार चढ़ाव होता रहे। ऐसे मौके पर धैर्य, सही जानकारी और संतुलित रणनीति ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार का माहौल बिल्कुल शांत नहीं है। सोने और चांदी के भाव लगातार तेजी और उतार चढ़ाव के बीच झूलते नजर आ रहे हैं। वैश्विक अनिश्चितताएं, डॉलर इंडेक्स की लगातार बदलती दिशा, बड़े हेज फंड्स की पोजीशनिंग और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रणनीतियां, ये सारे कारक मिलकर कीमती धातुओं की चाल तय कर रहे हैं। इसका सीधा और तीखा असर हमारे भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है, जहां हर सुबह के साथ नए भाव और नई उम्मीदें सामने आ रही हैं। इस सप्ताह खास तौर पर सोने की कीमतों पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। जब वैश्विक निवेशक मुनाफा वसूलते हैं तो उसका असर घरेलू बाजार में भी हलचल के रूप में महसूस होता है। यही वजह है कि जो लोग लंबी अवधि के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं या अपने परिवार के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए सही समय चुनना अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। बाजार हर पल बदल रहा है और इस बदलते माहौल में सही और ताजा जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की, क्योंकि यही वो स्तर है जिसे निवेशक सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान रहे कि ये होलसेल रेट हैं, इसलिए जब आप खुदरा बाजार में खरीदारी करेंगे तो उसमें 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ जाएगा। आज 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम 16,178 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम का भाव 1,29,424 रुपए तक पहुंच चुका है। 10 ग्राम शुद्ध सोना
1,61,780 रुपए के स्तर पर बिक रहा है और अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसका मूल्य 16,17,800 रुपए तक जा पहुंचा है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि सिर्फ आज के एक दिन में 10 ग्राम के हिसाब से 1,910 रुपए की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। एक ही दिन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी बाजार में खरीदारी की ऊर्जा अभी भी पूरी तरह बरकरार होने का साफ संकेत दे रही है। निवेशकों का भरोसा कायम है और ये तेजी सिर्फ सट्टेबाजी की नहीं बल्कि वास्तविक मांग और लंबे समय के निवेशकों की सक्रियता का भी परिचायक है। वरिष्ठ विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सोना और चांदी अभी भी निवेश के लिहाज से बेहद आकर्षक बने हुए हैं। वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल, ब्याज दरों में आने वाले बदलाव, स्टॉक मार्केट की दिशा और अंतर्राष्ट्रीय तनावों में संभावित नरमी, इन सभी कारकों का असर आने वाले महीनों में साफ साफ दिखाई देने वाला है। विश्लेषकों का अनुमान है कि जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर अपेक्षाकृत मजबूत रह सकता है। शेयर बाजारों में स्थिरता के साथ तेजी दिख सकती है, वैश्विक तनावों में थोड़ी कमी आ सकती है और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी संतुलित बनी रह सकती है। इन सारे कारकों को मिलाकर देखा जाए तो यह संभावना जताई जा रही है कि 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोना $1,500 के महत्वपूर्ण स्तर की चर्चा में बना हुआ है, जो निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा संकेतक माना जा रहा है। चांदी की बात करें तो उसकी मजबूत औद्योगिक मांग और निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए उसमें भी उल्लेखनीय मजबूती की अच्छी संभावना जताई जा रही है। हालांकि उसके लक्ष्य स्तर को लेकर बाजार में अलग अलग राय और आकलन सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि सोना $1,500 के स्तर को पार कर पाएगा और घरेलू बाजार में नए रिकॉर्ड बना पाएगा? आपकी राय, आपका विश्वास और आपकी समझ बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार केवल आंकड़ों और चार्ट से नहीं चलता बल्कि लाखों निवेशकों की सामूहिक भावना और विश्वास से भी चलता है। यही वो सुनहरा समय है जब सोच समझकर धैर्य के साथ लिया गया एक फैसला आने वाले कई वर्षों तक आपको सुरक्षा और लाभ दोनों दे सकता है। अगर आप सस्ता सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हर गिरावट को ध्यान से परखिए, बाजार की दिशा को अच्छे से समझिए और फिर ही अपना कदम उठाइए। आज की इस पूरी विस्तृत जानकारी का मकसद सिर्फ भाव बताना नहीं है बल्कि आपको पूरी तरह जागरूक, सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर बनाना है, ताकि आप बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल को समझ सकें और सही समय पर सही निर्णय ले सकें। याद रखिए दोस्तों, बाजार में असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, खबरों पर लगातार नजर रखते हैं, भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेते और हमेशा रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। सही जानकारी, सही समय और संतुलित सोच, यही 3 चीजें आपको सुरक्षित निवेश की राह पर ले जाएंगी और लंबे समय में बेहतरीन रिटर्न भी दिलाएंगी।